ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलो भैया, फुल कंसंट्रेशन। ये देखते हैं आज 40-50 वर्ड हैं, फटाफट खत्म करते हैं 30 मिनट्स के अंदर, और इसके बाद टेस्ट होगा तुम्हारा। ये वोकैबुलरी लिस्ट कैट, जीआरई, जीमैट सारे एग्जाम्स एनमैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेन और पेंसिल लेके बैठेगा और टेस्ट की वेट करेगा, इंतजार करेंगे। लेट्स बिगिन। रिकॉर्डिंग हमने कर दी है चालू, थैंक्स फॉर दैट। नंबर वन वर्ड फॉर द डे इज कॉल्ड एज एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या है यार? एडवर्स का मतलब है कोई चीज़ जो आपको डेवलपमेंट से रोकता है, अनफेवरेबल, हाँ, इनऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस नहीं, कुछ तो बुरा है, एडवर्स। लाइक आई हैड लॉट ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, देयर आर एडवर्स वेदर कंडीशंस राइट नाउ इन बॉम्बे, या ही मेट विद द एक्सीडेंट विच वॉज एन एडवर्स सिचुएशन हैपनिंग इन हिज लाइफ। समझा? मेरी ज़िंदगी के अंदर एडवर्स इफेक्ट आ चुके हैं, या आपकी कैट प्रिपरेशन के अंदर एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं करोगे, अच्छे से मोटिवेट नहीं रहोगे। समझा? एडवर्स। एडवर्सिटी भी सिमिलर वे में यूज़ कर सकते हैं। डिफिकल्ट और एक सिचुएशन जब हो जाती है उसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। यार ये मेरे साथ एडवर्सिटी आ गई ज़िंदगी की, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन को अपन लोग बोलते हैं एडवर्सिटी, ठीक है? एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इज बुरा, एडवर्सिटी इज यूज एज अ नाउन एज वेल। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है? नाउन एडजेक्टिव आपको बेसिक पता होनी चाहिए। चलो 30 सेकंड में पढ़ा देता हूँ। नाउन क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी चलो हिंदी में फटाफट। नाउन क्या होता है? एवरीवन नोज दैट। व्हाट इज नाउन? हाँ भाई, व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। बहुत बढ़िया। संज्ञा, इतनी हिंदी मत जाओ यार। ओ भाई, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, नेमिंग वर्ड्स। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग हम बचपन में खेलते भी थे, नाउन्स होते हैं। बहुत बढ़िया। वर्ब क्या होते हैं भैया? वर्ब क्या होते हैं? जल्दी बताइए। वर्ब क्या होते हैं? क्रिया, है ना? हिंदी में क्रिया होते हैं। डू, करता। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ तो उसके अंदर करता नहीं, उसके अंदर एक्शन होता है, कुछ तो उसके अंदर एक्शन होता है। जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। अच्छा, एक जेरेंड भी होता है, ये भी सीख लो भाई। जेरेंड क्या होता है? स्नैप एंडमेंट में आपको पूछ सकते हैं जेरेंड। हाँ, बहुत बढ़िया। एक्शन वर्ड्स एंडिंग विद आईएनजी, जितने भी आपके वर्ब्स हैं जब वो आईएनजी से एंड होते हैं उसको हम बोलते हैं जेरेंड। जितने भी वर्ब्स होते हैं जब वो आईएनजी से एंड होते हैं उसको हम बोलते हैं जेरेंड। एक और होता है एडजेक्टिव। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, बेसिक। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी। कोई भी आपकी क्वालिटी है, सुंदर, गंदा, एक्सेट्रा, डिस्क्रिप्शन। हिंदी में इसको विशेषण भी बोलते हैं। इमिनेंट है ना? कलर को भी हम बोल सकते हैं, या सैड, जैसे कलर हमारा ब्लू है तो सैडनेस को हम एज एडजेक्टिव ब्लू यूज, आई मीन ब्लूज राइट नाउ, तो हम बोलते हैं सैड, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। हैंडसम, एक्सेट्रा, मीशा वेरी गुड, इसको बोलते हैं। तो ये होता है नाउन, ये होता है वर्ब, ये होता है जेरेंड, ये होता है एडजेक्टिव। ये बेसिक चीजें हैं। तो भाई आपको डैशबोर्ड ओपी इज एन एडजेक्टिव। वेरी गुड। ओपी का मतलब होता है ओवर पावर, ठीक है? समझ आ गया? बेसिक। आगे बढ़ते हैं भाई। एडवाइस, किसी को एडवाइस करते हैं। ये कैट का वर्ड है भाई। कैट 2009 के अंदर ये वर्ड आ चुका है। एडवाइस और एडवाइस का डिफरेंस, ठीक है? थोड़ा फर्क है। एक होता है एडवाइस और दूसरा होता है एडवाइस। एडवाइस होता है एक एडवाइस देना, किसी को गाइडेंस देना, किसी को रिकमेंडेशन देना। एडवाइस, हाँ, एडवाइस। माई एडवाइस इज टू गो एंड सी द डैशबोर्ड। एडवाइस क्या होता है? जो एससी वाला है उसका मतलब टू गिव, ये वर्ब होता है। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जो सी वाली चीज देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एडवाइस। लाइक फॉर एग्जांपल, सुमित सर एडवाइजेस पीपल टू स्टडी नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी। एडवाइजेस, ठीक है? इट्स कॉल्ड एज एडवाइस। एडवाइस, सिंगल एडवाइस। एडवाइस देना को जब हम उसको एज अ वर्ब यूज करते हैं उसको एडवाइस बोलेंगे, इसलिए मैंने आपको एडवाइस करा, ठीक है? एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है, एक तो आपको एडवोकेट लॉयर करता है। वो क्या करता है? ये किसी चीज़ को, एक तो लॉयर करता है, दूसरा होता है पब्लिकली सपोर्ट करना। बाय द वे, लॉयर के लिए यूज़ करते हैं एडवोकेसी, उसको हम लॉयर बोलते हैं। दूसरा होता है किसी चीज़ को एडवोकेट। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एडवोकेट स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एज वेल, क्योंकि अगर वर्बल क्लियर नहीं हुआ तो भैया एफएमएस रह जाएगा। वर्बल क्लियर नहीं हुआ तो पहला सेक्शन होगा। एडवोकेट का मतलब ये भी होता है कि यार मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको इसका मैं प्रमोटर हूँ। समझा? कभी कभी जो एनजीओ होते हैं वो एडवोकेसी करते हैं, कई एनजीओ काम करते हैं। मैं कैंसर के लिए काम कर रहा हूँ तो आई एम इनटू एडवोकेसी ऑफ कैंसर पेशेंट्स। समझा? तो इसको हम बोलते हैं एडवोकेसी। आगे चलिए। एजिस क्या होता है? एजिस का मतलब होता है यार स्पॉन्सरशिप करना, बैकिंग करना। यू आर अंडर द एबल एजिस ऑफ कैट किंग। यू आर द अंडर द एबल एजिस ऑफ, ये तुम्हें जो सपोर्ट मिल रही है, एक प्रोटेक्शन मिल रही है, एक शेल्टर मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं एजिस। एजिस मतलब पीछे से बैकअप देना, एक सपोर्टिंग देना, ठीक है? याद करते हो, टेस्ट शुरू होगा, ठीक है? आगे बढ़िए। एरियल, कोई भी हवा में चीज़ उड़ने वाली उसको हम बोलते हैं एरियल। एरियल, कोई भी चीज़ हवा में उड़ती है, कोई बर्ड हो गया, कोई प्लांट जो कि धरती के ऊपर करो, उसको हम एरियल प्लांट भी बोल सकते हैं। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनको मिट्टी की जरूरत नहीं होती, उसको हम एरियल प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एरियल प्लांट। तो कोई भी ऑपरेटिंग चीज़ एरियल। एक इंसान होता है एक्रोबैट। एक्रोबैट सुना आप लोगों ने? एक्रोबैट जो जब हम वो देखने जाते हैं सर्कस,
सर्कस के अंदर जो बंदा कलाबाजी कर रहा होता है, दिस गाय इज कॉल्ड एज एक्रोबैट, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज एक्रो. एक्रो मींस हाइट. ओके, एक्रो मींस हाइट. ये बंदा हाइट के अंदर कलाबाजी करता है. एरोबिक्स, एरोबिक्स आपको पता ही है, ये बंदा एरोबिक्स करता है. आप लोगों ने अगर ओलंपिक्स वगैरह में देखा हो तो एरोबिक्स करते हैं. तो भाई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, बार बार थोड़ा सा एयर का काम होता है, हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं जितने भी, कितना आप ऊपर जा सकते हो. ठीक है, आगे चलिए. एस्थेटिक, एस्थेटिक वर्ड आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है. एस्थेटिक मतलब ब्यूटीफुल. एस्थेटिक मतलब ब्यूटीफुल. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप भी यूज कर सकते हो, आई लाइक योर एस्थेटिक हैंड राइटिंग, दिस पिक्चर इज लुकिंग रियली एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब पीछे बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छा हो. जैसे मेरे पीछे बुद्धा जी काफ़ी एस्थेटिक लग रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. मैंने यहाँ पे थोड़ा मैस किया हुआ है, पर ऊपर बुद्धा जी काफ़ी एस्थेटिक लग रहे हैं, विच इज़ लाइक डेकोरेटिव, ऑर्नामेंटल, थोड़ा ग्रेसफुल. हाँ, किसी बहुत सारे कलर वलर भरे हो तो उसको हम एस्थेटिक नहीं बोलते हैं. ठीक है, आगे. एफेबल, एफेबल को इंपॉर्टेंट मार्क करो. एफेबल का मतलब होता है एक इंसान जो बहुत ही गुड नेचर्ड हो, फ्रेंडली हो, इससे बात करके लगे ही ना यार ये तो टीचर है, या इससे बात के लगे ही ना यार ये तो गुरु है. बहुत ही एफेबल मतलब ही इज़ वेरी वेरी कंजीनियल. और कॉर्डियल लिखो यहाँ पे, कॉर्डियल. कॉर्डियल का मतलब होता है बहुत बढ़िया. आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप, मैं नहीं यार, मैं, तुमने मेरी अभी अच्छी साइड देखी, बुरी साइड देखी नहीं मेरी जान. अभी तुम पहुंच जाओ कैट के आसपास, तुम मेरी बुरी साइड देखोगे जहाँ आपको डंडे मार मार के पढ़ाया जाएगा. अभी तो प्यार मोहब्बत चल रहा है. ठीक है, आगे. कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यार मोहब्बत. एफेबल, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, फ्रेंडली इंसान है. अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये CET स्नैप के अंदर आता है. एक होता है इफेक्ट और एक होता है इफेक्ट. हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बेसिक चीज़ें बचपन में पढ़ी हुई हैं. टू हैव एन इफेक्ट इज कॉल्ड एज इफेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तूने अच्छे से नहीं खाना पीना खाया, 8 घंटे नहीं सोया, दिस में अफेक्ट योर हेल्थ. ऑलराइट, दिस में अफेक्ट योर हेल्थ. समझ आ रहा है? ये तेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है. जो दूसरा इफेक्ट है वो कॉज एंड इफेक्ट वाला है. कॉज एंड इफेक्ट वाला मतलब कि ये हुआ, उसके बाद वाली चीज़ क्या होने वाला है. इफेक्ट का मतलब होता है कॉज के बाद आने वाला इफेक्ट. महेश समझ आ रहा है? रिजल्ट, ये जो इफेक्ट है, ई याद करने के लिए, ये जो इफेक्ट है ये रिजल्ट है, इसके अंदर ई आता है, रिजल्ट ये वाला है, ये वाला इफेक्ट है. हेल्थ तेरी अफेक्ट हो सकती है, खराब हो सकती है. समझा? योर एटीट्यूड इन योर कैट प्रिपरेशन विल अफेक्ट योर हाउ मच सक्सेस यू अचीव इन योर कैट. समझ आ गया? आगे चलते हैं भाई. आगे अफेक्टेशन. अफेक्टेशन भी बिहेवियर होता है, तुम्हारा बिहेवियर होता है. अफेक्टेशन को कभी कभी हम गलत भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे ये अफेक्टेशन इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसका मतलब थोड़ा धोखे वाली स्पीच होती है. कोई भी बुरी स्पीच बोलना आपको प्रिटेंशियस करके, यार ये बंदा कुछ बोल रहा है तो ये बंदा कुछ आर्टिफिशियल बोल रहा है, इनसिंसियरिटी के साथ बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं अफेक्टेशन. ठीक है, उसको हम बोलते हैं अफेक्टेशन. नेक्स्ट वन, एफिडेविट. ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ, मिसलीडिंग बोल सकते हो. एफिडेविट आपको पता ही है, जो एफिडेविट साइड करते हैं, रिटन स्टेटमेंट जो कि आप ओथ के अंदर लिखते हो. लाइक मैं तुमसे एफिडेविट लेता हूँ, प्लेज लिखो कैट के अंदर कि अपन कैट की प्रिपरेशन छोड़ेंगे नहीं, है ना. मैं आपको बोलता हूँ अगस्त 15 तक नहीं छोड़नी है, फिर अक्टूबर 15 तक नहीं. एफिडेविट होता है जब हम कोर्ट के अंदर करके, जो हम एविडेंस इन द कोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एफिडेविट. आगे एफिलिएट और एफिलिएशन मोरलेस सिमिलर है. ऑफिशियली अटैच, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर इतने बुरे हाल हैं, जितने भी, अभी थोड़ा ठीक हो गया है, जितने भी हमारे 20 के 20 IIMs हैं, दे आर ऑल एफिलिएटेड टू द MHRD मिनिस्ट्री. MHRD मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सब कुछ उनके अंदर आता है. और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे वो थे हमारे, कौन थी वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो आ जाओ ऐसे ऐसे करते थे ना, आ जाओ अनपढ़ आंटी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए. तुलसी तो छोड़, उसका स्मृति ईरानी जी खुद अनपढ़ थी, वो खुद 12वीं पास है. और इमेजिन IIMs को कुछ चेंजेस लेके आनी तो उनके पास जाना पड़ेगा. एनी विच वेज, विद नो ऑफेंस टू हर, मैंने ऑलरेडी ऑफेंड कर दिया उनको, बट यार पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, हु विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट. एनी विच वेज, एफिलिएशन, जब कोई भी स्टेट हो जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन विद IIMs. एग्जांपल, अगर मुझे कोई एफिलिएशन चाहिए, या कोई एक छोटा भी स्कूल आया है वो अपनी एफिलिएशन करता है IIMs के साथ. IIMs एफिलिएशन करते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ, हाँ, उसको हम बोलते हैं एफिलिएशन. समझा? एसोसिएशन करना किसी को. एफिलिएट किसी इंसान को भी बोल सकते हैं, नो दैट फॉर एग्जांपल द कॉलेज इज एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी. ऑफिशियली अटैच करना, आप ऐसे ही बोल सकते हो, यू आर ऑफिशियली एफिलिएटेड टू कैट किंग फैमिली सिंस यू गाइस हैव जॉइंड द कोर्स. समझ आ गया? ओके. कई जगह पे एक और वर्ड यूज होता है, वेरी गुड पुष्कराज, एफिलिएट मार्केटिंग. अगर आप फेसबुक के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, या मिंत्रा के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, नीचे लिंक देते हैं, सुना होगा, मेरा लिंक कॉपी करो तो आपको कैट, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भाड़े के अंदर लोगों को हायर करके लाते हैं, यूट्यूबर्स को अनगिनत पैसा देते हैं और बोलते हैं कूपन कोड लगाओ, कूपन कोड बेचारे लगाते रहते हैं. तो जहाँ भी कूपन कोड लगे तो भैया कुछ तो झोल होता है, देख लिया करो. एनी विच वेज, एफिलिएट उसको बोलते हैं डिस्काउंट के लिए. ओके, एनी विच वेज. क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? ऑल गुड? समझ आ रहा है? स्पीड ठीक है? क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आ रहा है भाई? ऑल गुड? येस और नो? येस और नो?